चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी ग्रुप पर। तो मैं आज से अपने चैनल पर मैथ की पूरी स्टार्ट करने जा रहा हूं, पूरी सीरीज, जिसमें मैं वन बाय वन करके आपको सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैथ का पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति, और इसका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है नंबर्स, संख्याएं। क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बेसिक जरूर होता है। अगर आपको उस बेसिक के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्याएं। क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक जानकारी होगी तो आप मैथ को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिनका हम काउंटिंग के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सपोज दैट आप कुछ सामान परचेज करने के लिए जाएंगे तो शॉप पर जाकर बोलेंगे कि मेरे को 2 पेन दे दो, 10 पेंसिल दे दो, एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें आप क्या बोलोगे, आप काउंटिंग में करोगे। तो जब हम किसी चीज की गिनती करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम 1 से करते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं तो पहली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो जो आपकी गिनती के रूप में इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद बात करते हैं हम, दूसरी है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जितनी भी सारी संख्याएं हैं जिनको हम यूज करते हैं, यूज तो इन सारी संख्याओं को भी करते हैं। तो वैसे तो सारी संख्या यही है, केवल एक संख्या इससे गायब है जो आपकी 0। तो इस संख्या में क्या ऐड कर देंगे, 0 को ऐड कर देंगे, फिर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं जो हम यूज करते हैं तो वो कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो ये संख्याएं होती हैं सारी, ये होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। और अगर यही पूछे आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, नंबर 3 पर आती है आपकी सम संख्या। सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर। तो सम संख्या वो संख्या होती हैं जो आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो आपकी सम संख्या होती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनसे हम 2 से डिवाइड करने पर जो पूरी पूरी कट जाए तो वो संख्या आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्या की। विषम संख्या होती है आपकी ओड नंबर। विषम संख्याएं होती हैं आपकी ओड नंबर। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो जो इस तरह की संख्याएं हों जिन्हें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से 2 से डिवाइड ना हो पाए, तो संख्या आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं इससे आगे की संख्याओं के बारे में, जो कि फिर आपकी वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर।
तो वास्तविक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। तो मतलब कि जो कुल संख्याएं होती हैं, जो टोटल संख्याएं होती हैं, वही आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये भी जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो जो इस तरह की संख्याएं होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मान संभव न हो, जिनका मान संभव न हो। फॉर एग्जाम्पल में बात करेंगे हम -√3, -√5, -√7। जो इस तरह की संख्याएं होती हैं वो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इनका कोई मान संभव नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं हम अग्रवर्ती संख्या की, मींस फॉरवर्ड नंबर की। अग्रवर्ती संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जस्ट मतलब कि ठीक आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या। तो संख्या के जस्ट आगे वाली संख्या जो होती है वो आपकी अग्रवर्ती संख्या होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो अगर हम बात करें 7, अगर हम बोले कि 7 का अग्रवर्ती संख्या क्या होगी, फॉरवर्ड नंबर क्या होगा, तो कौन सा होगा? 7 के आगे क्या आएगा? 8। अगर हम बात करें 13 की तो 13 के आगे क्या आएगा? 14। अगर बात करें हम 729 की तो इससे आगे क्या आएगा आपका? 730। अगर बात करें हम 551 की तो इससे आगे क्या आएगा आपका? 552। तो जो जस्ट संख्या के ठीक आगे की जो संख्या होती है वो आपकी अग्रवर्ती संख्या कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या की, प्रीसीडिंग नंबर की। तो पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? जस्ट पीछे की संख्या, संख्या के ठीक पीछे की संख्या। तो क्या लिखेंगे हम? जस्ट पीछे की संख्या, पीछे वाली संख्या, जस्ट पीछे वाली संख्या। तो ये क्या होगी? आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे हम अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अगर कोई पूछे कि 19 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपकी 18। अगर कहीं पूछे कि 30 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, वो होगी आपकी 29। इसी तरह अगर कोई पूछे 498 की क्या होगी, तो 498 की 497, क्योंकि 98 से पहले क्या आता है? 97। तो जो संख्या से ठीक एक पीछे की जो संख्या होगी वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, जिसको रूट संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब कि जिनके केवल 2 फैक्टर हो। जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर आपकी 9 नहीं होगी क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए 9 क्या होगी? आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर बात करते हैं 11 के बाद 13, फिर आपकी 17, फिर 19, फिर 23। जो इस तरह की संख्याएं होंगी जिसके केवल 2 फैक्टर हो तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर हम बात करें कि आपकी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अगर हम बात करें 1 से 50 तक की बात करें तो कुल आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और फिर अगर बात करें हम 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो कुल 10 होती हैं। तो कुल संख्याएं 1 से 100 तक की जो होती हैं वो आपकी 25 संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक जो आपकी कुल संख्याएं होती हैं वो 25 संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि अब इन संख्याओं के बारे में बात करते हैं, 1 से लेके 50 तक की बात करते हैं। उसमें 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद कौन सी आएगी आपकी 29, 29 के बाद 31, फिर 37, फिर 41, फिर आती है आपकी 43, उसके बाद आती है आपकी 47। तो ये जो संख्याएं होती हैं, चलो इसकी गिनती करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कुल संख्याएं कितनी होती हैं 15 होती हैं। और जहां तक बात करते हैं हम 51 से 100 तक की बात करते हैं, तो उसके बाद आती है आपकी 51 तो होती नहीं है क्योंकि 17 से डिवाइड हो जाती है ये। फिर बात करते हैं हम 53 की। 53 के बाद कौन सी आती है आपकी 59, उसके बाद 61, 61 के बाद 67, फिर उसके बाद आती है आपकी 71, 71 के बाद आपकी 73, फिर आती है आपकी 73, 73 के बाद आती है आपकी 79, 79, फिर आती है आपकी 83, 83 के बाद आती है आपकी 89, और उसके बाद आती है आपकी 97। तो उसके बाद आती है आपकी 97। तो देखते हैं कितनी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 51 से लेके 100 तक आपकी कुल संख्याएं 10 होती हैं। तो 1 से 50 तक आपकी 15 होती हैं, और 51 से 100 तक आपकी 10 होती हैं, और 1 से 100 तक आपकी कुल संख्याएं 25 होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया, तो ये संख्याएं होती हैं। तो जैसे मैंने बात की थी कि अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं। तो दो फैक्टर होते कौन कौन से? एक तो स्वयं संख्या होती है, एक होती है स्वयं संख्या होती है, जो भी संख्या होती है स्वयं होती है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो आपका एक होता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं संख्या खुद होती है और एक वो होती है आपका एक। तो ये आपके दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के जो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, तो ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो ये कौन सी संख्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। बात करते हैं हम 7 की, तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगी या आपकी 7 से डिवाइड होगी। इनसे अलग कोई तीसरा फैक्टर ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो 7 को डिवाइड कर सके। उसके बाद अगर बात करें हम 19 की, तो 19 के भी दो फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक 19 होता है। अब अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि एक भी तो संख्या हो सकती है अभाज्य, तो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक के केवल एक ही फैक्टर होगा, एक तो एक होगा। एक अगर बात करें स्वयं संख्या की बात करें एक होगा, लेकिन अगर बात करेंगे हम फैक्टर की, तो फैक्टर इसका केवल एक ही होगा, ना कि दो। तो जिस संख्याओं के दो अलग अलग फैक्टर होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो इसलिए आपके एक के दो अलग अलग फैक्टर नहीं होते, तो इसलिए एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।